बात करने का मकसद यही था कि आप लोगों का जो रद्द अमल है वो सामने आ सके और फिर हम वो सवालात लेकर अपने मेहमान की जानिब जा सके। देखिए, मैं बिल्कुल बहुत छोटी सी बात करूंगा। आपने वहाँ से भाई ने हदीस कोट करी, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से असल मसला ये है कि तमाम सूबों को और तमाम पार्टीज के लीडर्स को खौफ है कि अगर ये सूबा बन गया और यहाँ तरक्की हो गई, डेफिनेटली होगी। जब 6 महीने के अंदर तीन जो है कॉरिडोर बना सकता है एक आदमी, सड़कें खोद के जाल बिछा सकता है, यहाँ पे नंबर 1 मेयर का खिताब हासिल कर सकता है, नंबर वन मेयर का खिताब हासिल कर सकता है मेरे भाई, तो ये शहर, ये जगह, सूबा परवान चढ़ेगा। दूसरे सूबों के लोग उनके पार्टी के लीडर्स का गिरबान पकड़ेंगे कि जी कराची में जो सूबा बना है, महाजिर सूबा जो बना है, उसमें तरक्की हो गई, कामरानी हो गई, हमारे साथ क्यों जुल्म सेती है। एक बात मोनस मैं इनकी बात काटूंगा, एक मिनट आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने जो बात की 6 महीने के अंदर 3 कॉरिडोर, यकीनन आप नाज़िम मुस्तफा कमाल साहब की बात करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मगर आपकी लीडरशिप तो ये कहती है कि सिंधी महाजिर भाई क्या है इख्तिलाफ? मेरे भाई वो तो कहते हैं, मगर आपके सिंधी लीडर क्या कहते हैं? हमें आपने कहा ना महाजिर आप नहीं है, हम महाजिर हैं। हमें सिंधी कहता है मक्कड़, ठीक है, हमें बलोच कहता है गलियर, पठान कहता है पनागीर, समझे? हमारे साथ जब हमें तुमने नाम दिए हैं तो हमारा नाम महाजिर है। हमारे साथ पूछा गया कि पीछे से कहाँ के हो, मैं इंटरव्यू देने गया था, 1 मिनट खामोश, 1 मिनट, मैं इंटरव्यू देने गया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, मुझसे पूछा गया पीछे से कहाँ के हो, क्या जवाब दूं? कहाँ का हूं मैं? मेरा बच्चा पूछता है कि अब्बू महाजिर क्या होता है, क्या बताऊं मैं उसको? देखिए, आपके जो रहनुमा, जो लीडर्स टेलीविजन के ऊपर आते हैं, ठीक है, आपने बात की, मेरे को भी मोनस आप थोड़ा सा मौका दीजिए। इन्हीं के लीडर्स ये कहते हैं कि हम जो है उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, तो ये कहां से मेरे भाई बात सुनो, अल्ताफ हुसैन मेरी फूफी के बेटे नहीं हैं, समझ गए ना कि मैं उनकी कोई हिमायत में बोल रहा हूँ। वो आदमी एक लीडर है, उसने अच्छे काम करके दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। और अगला इलेक्शन जो होगा उसमें हम वोट देंगे, वो सूबे के लिए देंगे, अदरवाइज खत्म भाई। अवामी मुतालबा है। देखें, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के पास उनकी शनाख्त मौजूद है, पाकिस्तानियत मौजूद है, ग्रीन पासपोर्ट मौजूद है। अब जिक्र हो रहा है शनाख्त दर शनाख्त का। शनाख्त दर शनाख्त की बात की जाती है। पंजाबियों के पास पंजाब मौजूद है, सिंधियों के पास सिंध मौजूद है, बलोचियों के पास बलूचिस्तान मौजूद है, पठानों के पास खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। अभी 3 देरीना मुतालबे, हज़ारा सूबे की बात की जाती है, सराइकी सूबे की बात की जाती है और उर्दू सूबे की बात की जाती है। शनाख्त दर शनाख्त बहुत ज़रूरी है। क्या हम मुल्क को मजबूत करने जा रहे हैं? मैं इस सलमान भाई की बात को रिपीट करना चाहूँगा कि इन्होंने सवाल किया कि आप महाजिर हैं। सो मैं एक छोटी सी बात यह है कि हम ये लिखते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इस पूरे मुल्क में कोई पाकिस्तानी है? कोई पाकिस्तानी बहुत है? अच्छी आपने बात की, बहुत मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, 100% इत्तेफाक। लेट मी फिनिश कि कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई हज़ारा है, कोई बलोची है, तो हम क्या है फिर? तो हमें भी तो कुछ दो ना भाई। सिर्फ ये मुल्क इसलिए बना था कि आया कि फौज खाए इस मुल्क को, या ये मुल्क सिर्फ पंजाब के लिए है, या ये सब मुल्क से पठान? ठीक है, अब हम पठान जो है वो हम अपने आप को पठान कहता है, बलोच कहता है, सिंधी कहता है, तो आप अपने आप को क्या कहें? तो आप अपने आप को पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। बहरहाल आपका मुतालबा जो महाजिर सूबा तहरीक का जो मुतालबा है, लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इस बात को टॉलरेट करें कम से कम, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में, जमहूरी अदवार में इसी तरह की बातें होती हैं। हर कोई जो भी कुछ कहना चाहता है वो खुल के कह सकता है, और सामने वाली पार्टी में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस बात को कम से कम सुन सके और तशद्दुद के ऊपर ना जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हज़ारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हज़ारा सूबे की बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप ये मुझे बताएं कि भावलपुर सूबे की बात की गई, उसकी जो है बिल भी पेश किया और पंजाब असेंबली से उसको पास करा दिया गया। आप हज़ारा सूबे का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या आप उसको अमली होते हुए देखते हैं या नहीं देखते? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, CNBC वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने डिबेट की। हज़ारे सूबे की जहाँ तक बात है, आप ये बात जहन में रखें कि जब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो 4.5 करोड़ की आबादी थी और 4 सूबे थे। आज 18-19 करोड़ की आबादी है। सूबा सराज जो है, हम उसको पख्तूनख्वा उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हज़ारा सूबा नहीं मानेगा। तो उसमें 6 अजला थे,
आज उसमें 25 अजला हैं। तो अजला बनने में क्या है, जब बेटा जवान होता है तो बाप उसको अपने घर में इलाजा करता है, उसके बाद मजीद उसके बच्चे होते हैं तो उसको इलाजा मकान लेके देता है। तो इस सूबे बनने में क्या हर्ज क्या है? इंतज़ामी बुनियाद पे अगर सूबे बनाए जाएं और ख़ुशी से अपने बैठ के अफाम तफहीम से, जिस तरह एक टेक्निकल लोगों की एक टीम बनाई जाए जो उसमें देखे कि कहाँ कहाँ की आवाज़ें उठ रही हैं। सूबे तो मुल्क तो लोगों से चलते हैं ना, अगर लोग ही नहीं मानेंगे तो मुल्क कहाँ से चलेंगे? बहुत अच्छी आपने बात की कि जो है मुल्क जो है लोगों से चलता है और लोग नहीं मानेंगे तो किस तरह से मुल्क चलेगा। ठीक है, आपकी बात सही है, आपका मुतालबा भी ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मगर मेरा सवाल ये है कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे हज़ारा सूबा बनने से? देखें जी, हमारे पास इस वक्त देखें सूबा सरहद में जितने डैम्स हैं हज़ारे में हैं। हमने 84 गांव डुबोए हैं अपने, और तरबेला डैम बनाया है। आज ये कराची रोशन है तो तरबेला डैम के रोन से। इन्होंने जो हमारे मुखालफिन थे जिन्होंने पाकिस्तान को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने अपने पास कालाबाग डैम क्यों नहीं बनने दिया? और हज़ारा में खानपुर डैम हमारे पास है, तरबेला हमारे पास है, गाजी बरोथा हमारे पास है, बादशाह भी हज़ारा में बन रहा है। इन्होंने इंतज़ामी बुनियाद पर उसको बना दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी कौम ने शुरू से लेकर सन 46 में रेफरेंडम के ज़रिए सूबा सरहद को पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। वरना ये लोग जो आज गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये तो कहते थे हम कांग्रेस में जाएंगे। तो जब हमने ये तोहफ़ा दिया पाकिस्तान को तो आज हमारी शनाख्त नहीं है। अभी भाइयों ने पंजाबी का नाम लिया, पठान का नाम लिया, उसका सिंधी का नाम लिया, बलोच का नाम लिया, हज़ारेवाल का नाम नहीं है। हज़ारेवाल का क्या कसूर है, उसका नाम क्यों नहीं? ठीक है, आपने हज़ारे वाले की बात की, मगर मेरे भाई आपसे ये सवाल है कि जिस मुल्क में आप देखते हैं कि हम बिजली पैदा नहीं कर पा रहे, गैस की किल्लत है, लोड शेडिंग है, महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है, ये ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो इस वक्त हमारी हुकूमत हल नहीं कर पा रही है। एक सूबा बनाने के लिए बॉर्डर कमीशन बैठाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये हुकूमत अहल है कि आपका मुतालबा पूरा कर सके? मैं जरा इन खातून के पास जाना चाहूँगा, इनकी बात सुनना चाहूँगा। जी, असल में कहने का मकसद ये है कि सूबे बनने बहुत ज़रूरी हैं। सूबे बनेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इन पे कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं। आज अगर हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते तो बलूचिस्तान की हालत आप देख लें। अगर ये हमारे साथ ये करेंगे, और मतलब जहाँ पे मेजोरिटी इतनी है, हमारी शनाख्त मिटा दी गई है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ सूबों की ज़रूरत है वहाँ बनने चाहिए, और सिंध में भी सूबा बनना चाहिए। सवाल ये सरदार साहब से कि इन्होंने मुंतखब नुमाइंदों की बात की और उनके थ्रू, असेंबली के थ्रू जो है इस बिल को, इस मोशन को पास करा के अगर आप एक सूबा बनाते हैं, जो आईनी तरीका भी है, तो ठीक है, समझ आता है। सरदार साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जमात की या आप हज़ारा सूबे का जो नारा लगा रहे हैं, आपकी असेंबली में ऐसी कौन सी नुमाइंदगी इस वक्त मौजूद है जिसके थ्रू आप अपना मुतालबा मंजूर कराना चाहते हैं? हमारी जमात को बने हुए 9 महीने हुए हैं, अभी उसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम असम्बलियों में भी जाएंगे। लेकिन मैं इस असम्बली को ये ज़रूर कहूँगा कि भाई, जहाँ आप अगर सूबों की बात कर रहे हो तो अगर एक इलाके को कर रहे हो तो दूसरे को इग्नोर मत करो, उसको भी सूबे का हक दो। और फिर अगर ऐसी कोई बात है तो जब असम्बली में लोग नहीं मानते या वो अवाम की नुमाइंदगी पूरी नहीं कर पाते, तो फिर ये अवाम जो होती है, ठीक है, ये अवाम आपका मौक़िफ़ आ गया कि आपको अभी इलेक्शन में जाने। नहीं, एक सेकंड सर, पूरी बात होने दें कि जब ये अवाम बाहर निकलती है तो फिर अवाम निकल के अपने सूबे मांगने के लिए आती है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो 1973 का कानून है उसमें रेफरेंडम कराया जाए।